आफ्टरनून साथियों, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं यूजीसी नेट का तैयारी कर रही हूँ कॉमर्स फैकल्टी से। तो यहाँ पर पेपर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखी हूँ जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। और ये पेपर 1 का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। किसी न किसी शिफ्ट में ये सारे टॉपिक मतलब टच करता ही है कहीं, मतलब हर एक कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जो ये सब टॉपिक ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर नंबर 1 में है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में कितने आते हैं? मॉडल्स ऑफ टीचिंग में मोस्टली 3 आता है। कौन कौन से? जैसे पेटागोजी, एंट्रागोजी, हुटागोजी, ये सब किस में आते हैं? मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। तो ये भी एनटीए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? मोस्टली 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो ये एनटीए क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी लेवल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये हर्बर्ट हो गया आपका। अंडरस्टैंडिंग लेवल बाय मॉरिसन्स हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग लेवल आपका हंट के द्वारा दिया गया है। तो ये सब एनटीए पूछता है इस टाइप का। और आपका मेमोरी लेवल आपका स्मृति का स्तर हो गया, उसको हिंदी में स्मृति का स्तर बोलते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को बोध का स्तर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग लेवल को चिंतनशील लेवल बोलते हैं। आपका अगर डेफिनेशन अगर समझे तो मेमोरी लेवल होता है कि वो रोट लर्निंग पर फोकस करता है, यानी या रटने पर फोकस करता है आपके। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होता है वो जैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम, मतलब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग हल्का सा मतलब याद करने से थोड़ा सा डेवलप होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे उसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या बोल सकते हैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें समझा जाता है। जबकि मेमोरी लेवल में समझा नहीं जाता है, उसमें सिर्फ रटा जाता है। जैसे बच्चे को रटवाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह का जो याद किए जाते हैं वो किस में आते हैं? मेमोरी लेवल में। और उसके बाद अगर जैसे मान के चलिए कोई फॉर्मूला पुट किए हैं या फिर मैथ्स में टेबल, तो बच्चे क्या करते हैं? पहले अगर याद करते हैं तो वो आपका आ गया मेमोरी लेवल, यानी रोट लर्निंग पर फोकस करता है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हो गया? अगर बच्चा टेबल याद कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसको समझ के फिर लिख रहा है, तो वो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिंग लेवल में क्या होता है कि उसमें बच्चे का जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता डेवलप हो जाता है। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता डेवलप हो जाता है कि उसमें और कैसे मतलब उसको ये किया जा सके। तो इस टाइप का होता है। तो ऐसे एनटीए पूछता है यहाँ से भी आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग में। उसके बाद थर्ड में आ गया आपका जेडपीडी। जेडपीडी ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म भी एनटीए पूछता है। जेडपीडी होता है आपका जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपका ये टेम्प्रोरी मतलब जो लर्नर होता है उसको टेम्प्रोरी सपोर्ट किया जाता है, जिससे इसके बीच का जो सपोर्ट सिस्टम उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। उसको हिंदी में मचान, मचान नहीं बोलते हैं, मचान याद नहीं करना है, स्कैफोल्डिंग याद करिएगा। उसका ये टेम्प्रोरी मतलब सपोर्ट होता है। जैसे मान के चलिए बच्चे को कुछ या ड्राइंग करने के लिए सिखा रहे हैं या फिर साइकिल चलाने के लिए सिखा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए उसको सपोर्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो वही आपका जेडपीडी हो गया। उसके बाद ब्लूम टेक्सोनॉमी, यहाँ से तो एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये हर शिफ्ट में हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी मतलब एग्जाम दिया है तो उसमें भी मेरे शिफ्ट में भी यहाँ से आया था ब्लूम टेक्सोनॉमी से। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के मतलब ये इसका ब्लूम का पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। तो इन्होंने मतलब 1956 यानी 1956 में दिया था। उसके बाद उसको फिर रिवर्स इसके दो मतलब स्टूडेंट थे, अल्डरसन और अरेक, उन्होंने 2001 में इसका रिप्लेस किया था। पहले इसका नाउन फॉर्म था, फिर उसको वर्ब में इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके मतलब हम जैसे अपना कवर करेंगे वैसे आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपका इसमें होता है जैसे, तो उतना अभी नहीं, बस अभी आपको सिर्फ टॉपिक समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर एक एक टॉपिक हम अपना कवर जैसे करेंगे वैसे आप लोग को भी बताते जाएंगे। तो उसके बाद आपका नंबर 5 में आता है जिन जिन पीरियड्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें
जो है जिन या जो है वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे का कैसे विकास होता है, मतलब इसमें बांटा गया है कि 0 से कितने साल तक कितने बच्चे का कैसे डेवलप होता है, ये सारे टॉपिक हम एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपका नंबर 6 में आ गया इंसाइट लर्निंग थ्योरी, ये कोहलर द्वारा दिया गया था। यहाँ से भी एनटीए क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक मंकी पर एक मतलब कोहलर जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, जो एक क्या बोलते हैं मंकी पर बंदर, या बंदर का नाम क्या था, सुल्तान चिंपैंजी पर इन्होंने मतलब उसका ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, उसके द्वारा इसका रिसर्च किया था कि कैसे बंदर ने अपने मतलब बनाना को, केले को कैसे अचानक से उसके माइंड में दिमाग में ये ख्याल आया कि एक डंडे से मतलब टांग दिए थे केले को ऊपर में, उस उन्होंने कैसे डंडे से उसको खींच लिया, तो ऐसे कोहलर ने दिया है। उसके बाद आपका इनवेन पाब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इन्होंने मतलब डॉग का एक्सपेरिमेंट किया है कि डॉग को कैसे मतलब ये बांध दिए थे, उसके बाद बेल बजाते थे, मतलब उसको खाना देने से पहले बेल बजाते थे, उसके बाद खाना देते थे। तो ऐसे ही करते करते डॉग के दिमाग में आ गया कि नहीं बेल बजेगा तो अब खाना आएगा, यानी बेल बजते ही उसको खाना आए या नहीं आए फिर भी उसके मुंह से लार निकलते रहता है। तो उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया है, किसने, तो इनवेन पाब्लो ने। तो ये सब सारे एक एक करके टॉपिक आपको बताएंगे, जैसे मैं कवर करूंगी फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी से भी एनटीए क्वेश्चन पूछता है, जैसे एपिसोडिक मेमोरी, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बहुत सारे मेमोरी होते हैं, तो सारे हम बताएंगे एक एक करके। उसके बाद नंबर 9 में है आपका एगर डेल्स कॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस 1946 में जो दिए हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आइकॉनिक हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट में भी बहुत सारे आते हैं, आइकॉनिक में भी, इनएक्टिव में भी, तो ये एक एक करके सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। तो यहाँ से भी एनटीए पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका 10 हो गया अब्राहम जो है हरलोड मास्लो हायरार्की, ये भी एनटीए क्वेश्चन पूछता है। मास्लो का हायरार्की नीड्स जो आपका 5 नीड्स है, जैसे कैसे मनुष्य का सबसे पहले क्या ज़रूरत है, उसके बाद क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले उसको कपड़ा मकान की ज़रूरत है, फिर लास्ट में उसको शिक्षा आ जाता है। तो ये 5 उसका मतलब हायरार्की में 5 नीड्स है, जैसे सेफ्टी नीड्स हो गया, सेल्फ, ये सारे सारे बताएंगे एक एक करके। उसके बाद टीचिंग मेथड हो गया, जैसे टीचिंग मेथड में आपका मोस्टली ये 2 टाइप्स होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड को हिंदी में बोलते हैं शिक्षक केंद्रित, उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड को बोलते हैं शिक्षार्थी केंद्रित, इस तरह से। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, यहाँ से भी एनटीए भर भर के क्वेश्चन पूछता है। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में आपका ये इवेल्युएशन भी इस तरह का मतलब इसको 3, जैसे मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, ये 3 मेजरमेंट किसको बोलते हैं, असेसमेंट हो गया, इवेल्युएशन हो गया, तो सबसे छोटा मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर इवेल्युएशन। आपका इवेल्युएशन का टाइप जैसे फॉर्मेटिव, सबमेटिव। फॉर्मेटिव आपका जो स्टार्टिंग में मतलब चलते रहता है, सबमेटिव जो आपका एंड में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम वगैरह हो गया, सारे को बताएंगे सारा मतलब। उसके बाद सीआरटी हो गया, सीआरटी एनआरटी हो गया, नॉर्म्स रिफॉर्म्स टेस्ट हो गया, सीआरटी के ये सब सारे मतलब किसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन का। फिर मुक्स हो गया, मुक्स भी एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, मुक्स में भी आते हैं, जैसे ऑनलाइन मुक्स का क्या फुल फॉर्म है, यहाँ फुल फॉर्म भी एनटीए पूछता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, बहुत सारे इसमें आते हैं, तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स थोड़ा सा लिख दी हूँ। मुक्स, इसका मुक्स का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसके अंदर जैसे आपका स्वयं हो गया, आपका ई पाठशाला हो गया, स्वयं हो गया, जितने मतलब ओपन कोर्सेस हैं, मतलब फ्री कोर्सेस हैं, सब किस में आ जाते हैं, मुक्स में आ जाता है। फिर एलएमएस, एलएमएस मीन्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे आपका पैडलेट हो गया, कहूत हो गया आपका, इसमें भी बहुत सारे आते हैं, तो ये भी बताएंगे एक एक करके। तो आपका फिर 15 में हो गया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये जो है सारे टॉपिक मतलब एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए आज यहाँ तक समझ लिए कि कौन कौन से टॉपिक आपका आता है एग्जाम में। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है,
तो इसी तरह अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो इसी तरह सारे यूनिट का मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी आप लोग को। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।